हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स हैं एंड आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, देन आपको अब टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उसके लास्ट दिनों तक श्योर आ जाएगी। ऐसी खबरें निकल के आ रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो भी मेहनत करते हैं उसको अब दुगना कर देना है, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो उसमें आपकी सफलता जो है निश्चित तौर पे सुनिश्चित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि अगर आप टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, देन आपको एक चीज़ की तो ज़रूर चिंता सताती होगी और वो है इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि कैसे आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ टैकल कर सकते हैं, कैसे डील विद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको एक सही अप्रोच एंड आइडिया हो सके, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको पढ़ने हैं, बट सिलेक्टिव टॉपिक। वो सिलेक्टिव टॉपिक कौन से होंगे मैं बताती हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको आपको जरूर ओवरव्यू कर लेना। ओवरव्यू मतलब क्या, एग्जाम हॉल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, देन आप बाय ऑप्शन आप इसको एलिमिनेट कर सके, राइट। इतना तक आपको कर लेने हैं। फिर आ गया आपको कुछ टर्म्स होते हैं, उनको आपको देख लेना है। देन आपके जो इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म्स होते हैं उनको देख लेना है, एंड अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर को देख लेना है, जिसमें देखना ये है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं एंड उनके वर्क्स हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक नोट्स में एक संक्षिप्त नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम के 2 से 4 दिन पहले आप उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद अब आपको इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाने हैं। अगर आप डेप्थ में जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपके जो और भी सेक्टर हैं वो आपके छूट जाएंगे। लाइक आपको अभी ग्रामर देखने हैं, वर्ड मीनिंग देखने हैं, एंड फिर जीएस पोर्शन देखना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास इनफ समय है, देन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश लिटरेचर में इतना कर लेने के बाद वो क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको आप 3 से 4 बार जरूर लगा डालिए। इतना करने से ये हो जाएगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन टकराया तो आप उसको सही कर ले जाएंगे। अगर इस पे आधारित और भी क्वेश्चन नए क्रिएट होते हैं तो उसको भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इंग्लिश लिटरेचर को एक ओवरव्यू आइडिया आपने लिया हुआ है, तो आप उसको कर ले जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप चाहे जितना भी पढ़ लेंगे ना, तो लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं वो दूसरे एग्जाम से इंस्पायर्ड है। मैंने देखा था फ्रेंड्स, वो वही क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछे हुए थे। तो आप एक ओवरव्यू ले ले, आप सब चीज़ थोड़ा थोड़ा टच कर लें, एंड आपको इसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सलाह ये रहेगी फ्रेंड्स। और ऐसे भी बिहार के बच्चों का इंग्लिश उतना अच्छा होता नहीं है, ले तो लेते हैं बट उतना अच्छा होता नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाता है, चूँकि यहाँ यूनिवर्सिटी में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़ें, बस किसी तरह से ले लेते हैं हम लोग, एंड किसी तरह से लिख लिए, फिर अपना कंपटीशन की तैयारी में लग लिए। हम लोग मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग का एक ही ऑप्शन है कंपटीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जानती हूँ कि यहाँ के बच्चों की उतनी इंग्लिश अच्छी है नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको अच्छा लगता है, देन आपको आगे करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, लाइक वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अगर अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें वर्ड मीनिंग का काफ़ी रोल है, तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से करने हैं। ये वर्ड मीनिंग, अच्छा हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ, ये जो भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया, आप उसको अगर आप मेरी बात माने तो आप उसको निधि राणा करके ना, सचिन एकेडमी सर का चैनल पे वो पढ़ाती हैं। आप अगर सर्च करेंगे ना तो वो पढ़ाई हुई हैं। आप जितना आपको चाहिए उतना वो पढ़ा दी हैं। आपको उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ से आपको कर लेना है।
चलिए अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड मीनिंग आपको करना है एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने एंटो शाइनो वन वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस आए हुए हैं सारे आपको रट डालने हैं। रटना इतना आसान नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसको क्या करना है कि आपको पेंसिल की सहायता से इसको बार बार इस सारे वर्ड मीनिंग को आपको लिखने होंगे। आपको लगेंगे फ्रेंड्स कि हमको याद हो गया है, बट जब सामने आपके सामने क्वेश्चन आएगा और लिखा रहेगा कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो आपको लगेगा सब तो सही ही है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं असैसिनेशन, एम्बेसडर। तो आपको 1 बाय 1 वर्ड मीनिंग को लिख कर याद करना होगा। जब आप इसको 6 से 7 बार याद कर लेते हैं तो आपके जो ये दिमाग में सारी वर्ड मीनिंग है एंड इडियम फ्रेजेस हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कम से कम सारे सेक्टर से 600 आप कर लेंगे ना, तो आपको एक जो जनरल जो वर्ड मीनिंग है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, वो आपको कैप्चर हो जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम में सेंस लेके भी चीज़ें सही कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको टाइमिंग के साथ सॉल्व करना है। टाइमिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे टाइमिंग नहीं लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आपसे क्वेश्चन छूटने की संभावना है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें घर पे तो आप टाइमिंग के साथ करें। और जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं देन उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज़ भूल रहे हैं उसको आप रिविज़न करें और जो नए हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर इस स्ट्रैटेजी आप आगे जो मंथ आने वाले हैं, लाइक सितंबर में आ रही है आपकी नोटिफिकेशन, देन मुझे लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है जैन टू फेब में हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। तो अभी भी आपके पास समय, अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, डेट मीन्स 5 महीना भी समय है, बहुत इनफ समय है। अगर आप चाहें तो 24 घंटा का दिन रात होता है। आप इस मौके को जाने मत दीजिए हाथ से, जितना मेहनत करना पड़े आप कर लीजिए। यही आपके पास लास्ट अवसर है। अगर ये गया ना तो फिर पता नहीं है TRE 5 कब आएगा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जो चीज़ें सामने आपको दिख रही है उसको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो इतना आप करके देखिए, आपकी जो सिलेक्शन है निश्चित तौर पे होने वाली है, बशर्ते कि आप इतना कर लें। कि हमने आपके प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, तो एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि आपके जो 80 मार्क्स के जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 35 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से पूछे गए हैं। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आपके वर्ड मीनिंग एंड ग्रामर से पूछे गए हैं। तो आप अगर वर्ड मीनिंग और ग्रामर पे कमांड कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके जो 45 नंबर तो ऐसे आपके, मतलब 45 नहीं तो 40 तो नंबर आप कर ले जाएंगे। बाकी मैंने जो बताया इंग्लिश लिटरेचर उसको ओवरव्यू कर लेंगे तो उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन जरूर सही कर लेंगे। तो इतना आप करिए फ्रेंड्स, आप श्योर आप 90+ स्कोर करेंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जितना पिछले साल गया है उससे +-5 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप चिल होकर पढ़ाई कीजिए एंड इस बार आप सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हेल्पफुल वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपना शरीर का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। बाहर में बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं माइक के लिए ऑर्डर कर चुकी हूँ, जैसे ही माइक आता है फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।